नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी चीज का आप बहुत लंबे समय तक इंतजार करते हो और अचानक एक दिन आपको पता चले कि तैयार हो जाओ, वो चीज तैयार है, तो उसके लिए होने वाली खुशी अलग ही लेवल की होती है। आज वही खुशी का अवसर है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार HAL द्वारा निर्मित नया तेजस Mk1A एयरक्राफ्ट फरवरी 2024 में एयरफोर्स को मिल जाएगा। इस बात की जानकारी तेजस के एयरफोर्स में शामिल करने की 7वीं वर्षगांठ पर कही गई है। आपको बता दूं कि 2021 में एयरफोर्स ने HAL को तेजस Mk1A के 83 एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर दिया था, जिसकी वैल्यू लगभग 47,000 करोड़ रुपए थी। इन सभी जेट्स में इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड रडार, अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और इसके अलावा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम भी होगा। नया तेजस अधिक दूरी से हथियार को फायर करने में सक्षम होगा और इनमें कई मिसाइल तो पूर्णतः भारतीय होंगी। अच्छी बात यह है कि तेजस Mk1A में ज्यादातर पार्ट्स भारतीय होंगे। कुल मिलाकर इसे बेहतर बनाने के लिए इसमें 43 अपडेशन किए गए हैं, जो पिछले तेजस से इसे बेहतर बनाते हैं, जिसे वायुसेना ने HAL से लगभग 8800 करोड़ रुपए में खरीदा था। आपको बता दूं कि तेजस एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, जो विभिन्न वातावरणों के काम करने के हिसाब से बनाया गया है। तेजस की 2 इकाइयां 45 स्क्वाड्रन और 18 स्क्वाड्रन दोनों सुलूर में काम कर रही हैं। इसके अलावा भारत तेजस को केवल अपने लिए ही नहीं बना रहा है, बल्कि बहुत से देशों ने इसकी खरीद में अपना इंटरेस्ट शो किया है। जिन देशों ने तेजस में रुचि दिखाई है, उनमें मिस्र, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस हैं। ऊपर जो मैंने आपको सुधार बताए हैं, इसके अलावा इसमें डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर और एक्सटर्नल सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर भी लगाए गए हैं। दूसरी खबर दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर है। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार सुनहरी पटकथा लिख रही है और इसके लिए सरकार के प्रयासों के साथ लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। इस साल लगातार अर्थव्यवस्था से अच्छी खबर आ रही है। पहले GDP का 3.75 ट्रिलियन पहुंचना और उसके बाद GDP ग्रोथ रेट 7.2% होना अर्थव्यवस्था के बेहतरी के संकेत दे रही है। लेकिन आज एक और समाचार ने वित्त मंत्रालय को खुश कर दिया है। तो क्या है ये खुशी, आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, सरकार के लिए इस बार नोटों की बारिश हुई है GST कलेक्शन से, और इसका आंकड़ा इतना बड़ा है जिसे सुनकर सरकार की खुशी का ठिकाना नहीं है। दरअसल सरकार के दिए गए आंकड़ों के अनुसार मई 2023 में सरकार का GST कलेक्शन 1.57 लाख करोड़ हुआ है। हालांकि आप कहोगे कि पिछली महीने में भी ये आंकड़ा 1.87 करोड़ के आसपास था, इसमें क्या खास बात है? तो आप सही कह रहे हो, लेकिन खास बात यह है कि पिछले साल इसी महीने के GST कलेक्शन से ये 12% ज्यादा है। पिछले साल इसी महीने में ये आंकड़ा 1,40,000 करोड़ रहा था। इसके अलावा खास बात यह है कि सरकार इसलिए भी लगातार खुश है कि ये 14वां लगातार महीना है जबकि GST कलेक्शन 1,40,000 करोड़ से ज्यादा हुआ है, क्योंकि इससे पहले ये आंकड़ा एक महीने ज्यादा होता था तो अगले महीने फिर कम हो जाता था। तो सच है कि इस समय व्यापार पर कोरोना का आफ्टर इफेक्ट था, लेकिन अब सरकार इस सब से उबर चुकी है और लगातार उसे GST के रूप में 1,40,000 करोड़ से ज्यादा की कम कमाई हो रही है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।